हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 6 का चैप्टर सेकंड होल नंबर के एक्सरसाइज 2.2 का आज क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको यहाँ पर को सम्स दे रखे हैं, आपने क्या करना है उनमें रीअरेंजमेंट करके जो आपको सुटेबल लगे, जहाँ पर आपके लिए ईजी हो, आपने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, प्रोडक्ट करना है। आपने यहाँ पर को प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर को आपके लिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है आपको, ठीक है। इसी वे में अगर हम बोले आपने क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आपने ये देखना है कि जो आपका वंस प्लेस है वो आपका इजीली जीरो बन जाए। जहाँ तक आपके प्लेस लाई कर रहे हो, जितने ज़्यादा हो सके आपको लास्ट प्लेस जो आपके हैं वंस, टेंस, 100, जहाँ तक आपका नंबर लाई कर रहा होगा आपने वहाँ पर को ज़ीरो बना देने। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। जो आपका ये देखिए, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कराते हैं तो आपका 2 8 जा 16 आएगा। बट आपने क्या, मैंने अभी आपको बता रखा है, बट आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को आपने जो वंस प्लेस है उसे ज़ीरो बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आप 2 की मल्टीप्लाई इस 50 के साथ करा देंगे, ठीक है। अगर हम 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दे 50 के साथ, देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1768 के साथ, तो देखिए आपका क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई हम 50 से करा रहे हैं तो 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, आपका आ गया 100 मल्टीप्लाई 1768। अगर आप किसी भी डिजिट को, आपने ये ज़ीरो छोड़ देने, अगर आप किसी भी डिजिट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपकी वही डिजिट आ जाएगी एज इट इज़, और आपके जो 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई में वो एज इट इज़ उतर जाएंगे। तो आपका आ जाएगा आंसर 1768000। अब आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे 1 2 3 इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपका 2 डिजिट के बाद कॉमा लग जाएगा, तो आपका आ गया 1,76,800 आपका आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका प्लेस लास्ट प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है, उसको आपने ज़ीरो बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपका जो रीअरेंजमेंट होगा वो इजी होगा। आप यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई ही करना है, आप इसमें कोई भी साइन अपने मन से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब बी देखते हैं हम। अगर आप देखिए इस 4 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस 4 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 6 जा कितना मिलेगा, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, तो आपको 4 मिलेगा। आपने लेकिन लास्ट डिजिट में क्या लाना है, ज़ीरो लाना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस 4 की मल्टीप्लाई इस 25 के साथ करा देंगे, ठीक है, इस 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 25 के साथ करा दें तो आपका 5 4 जा 20 लास्ट के डिजिट में आ जाएगा। इसको आप एक ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई 166। अब आप देखिए 25 की मल्टीप्लाई आप 4 के साथ करा रहे हैं तो 4 5 जा 20 की 0, कैरी आपका 2 आ गया, 4 2 जा 8 और 2 10, आपका आ गया 100। आपने जब 4 को 25 से मल्टीप्लाई कराया तो आपका आया 100 मल्टीप्लाई 166। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में जो आपके प्रोडक्ट होगा और ज़ीरो होंगे वो एज इट इज़ उतर जाएंगे, और आपके जो आगे के डिजिट है, ठीक है, 166 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 166, इसके पीछे से आपके 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो आप इसमें कॉमास लगाएंगे 1 10 100, ठीक है, आपका आ गया 16,600 बी का आंसर। अब हम सी क्वेश्चन करते हैं। सी क्वेश्चन आपका है 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। आप क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी, आपको इजी करने के लिए लास्ट का जो प्लेस वैल्यू है वंस वाला, वहाँ पर आपको ज़ीरो बनाना है। तो चलिए करते हैं सी वाला। अब आपका है देखिए 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। अगर आप 8 को यहाँ 291 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 मिलेगा आपको, बट आपने जो वंस प्लेस है आपका वहाँ पर को ज़ीरो बनाना है ना, तभी तो आपका ईजी होगा। तो अगर हम इस 8 को इस 125 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या होता है, हम चेक करते हैं। 8 को अगर हम 125 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, देन उसके बाद जो भी आएगा उसको हम 291 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब हम 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 8 5 जा 40 की 0, कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 की 0, कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 हो गया आपका 10, ठीक है। तो आपका आ गया 1000 जब हमने 8 की मल्टीप्लाई 125 के साथ कराई। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 291 के साथ, ठीक है। आपके मल्टीप्लाई में जो आपके ज़ीरो होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है, नंबर के पीछे से आ जाएंगे और आपने जो आगे जो नंबर होगा उसके साथ नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 291
इसके पीछे से कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो आपके 3 ज़ीरो हो गए। 1 10 100, 1000 10,000, लाख 2,91,000 आपका आंसर आ गया सी का। अब हम क्वेश्चन नंबर डी में करते हैं। डी में सेम वही प्रोसीजर आपको करना है, लास्ट के जो वंस प्लेस है वहाँ पर को आपको क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16 है, तो अब हम लिखेंगे 625 पहले, ठीक है। अब आप देखिए इस 5 की आप किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कि आपको क्या मिले, लास्ट के डिजिट में 0 मिले। अगर आप 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, 5 9 45, तो आपके लास्ट डिजिट में तो 5 आ रहा है। अगर आप सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर को 16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 30, आपके लास्ट डिजिट में कितना आ गया, 0 आ गया। यही आपको चाहिए, यही आपकी ट्रिक भी है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक यूज़ करनी है तो आप यही देखेंगे कि लास्ट के डिजिट में आपका कहाँ पर को 0 आ रहा है, तो आप वही नंबर को क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। आप 625 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 625 में मल्टीप्लाई करना है आपने 16, 6 5 30 की 0, कैरी 3, 6 2 12, 12 पर 3 ऐड करेंगे आप 15 की 5, कैरी आपका 1 आ गया। 6 6 36 और 1 37, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, 0, 5 और 5 10 की 0, आपका कैरी हुआ 1, 7 और 2 9, 9 और 1 कैरी था, आपका हो गया 10 की 0, कैरी 1 आ गया आपका। 6 और 3 9 और 1 10, तो आपका हो गया 10,000। अब आप 10,000 में आपको मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 279 की, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, आपने क्या करना है, इस 1 के साथ 279 को मल्टीप्लाई करना है और आपके जो 0 हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। आपके कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉमास प्लेस करेंगे। लास्ट से 3 डिजिट पर पहला कॉमा, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, 27,90,000 आपका डी का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ई पे मूव करेंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ यही देखना है लास्ट के डिजिट को आप कैसे 0 बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 285 को एज इट इज़ रखिए मल्टीप्लाई। अगर आप इस 5 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी लास्ट के डिजिट 0 रहेगी और आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ठीक है। इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। 285 मल्टीप्लाई 60 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम ये 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 5 आपका हो गया 30। अब आपने क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करानी है और 0 आपके एज इट इज रहेंगे। तो 285 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करानी है, तो आपका हो जाएगा 3 5 15 की 5, कैरी 1, 8 3 24, 24 और 1 25 की 5, कैरी 2, 3 2 6, 6 और 2 हो गया आपका 8। तो आपका आ गया 8 5 5 0, जो ये 2 0 है। 1 10 100, आपका पहला कॉमा लग जाएगा, 1000 10,000, तो आपका आंसर आ गया ई का 85,500। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन सेकंड का एफ। आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, इजी करके रीअरेंजमेंट करके सुटेबल बनाना है आपको। क्या करके आपने आपकी ट्रिक है कि आपको लास्ट डिजिट क्या करनी है, 0 बनानी है, तभी आपका क्या होगा, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको तो यहाँ आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है और क्वेश्चन को आपको ईजी बनाना है ना। आप लेंदी मेथड से करने से अच्छा है कि शॉर्टकट और बहुत ईजी, बहुत आराम से कर ले। तो चलिए एफ वाला करते हैं हम। अब आप देखिए कि आप कौन 2 प्रोडक्ट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और अगले कौन से 2 प्रोडक्ट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, हमें लास्ट के डिजिट में 0 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 125 को इस 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस 8 को इस 25 के साथ, इस 8 को इस 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 125 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप सिर्फ, मैंने अभी बताया था आपको, आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 4 5 20 की 0, कैरी 2 आ गया आपका, 4 2 8, 8 और 2, 8 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 10 की 0, कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, ये आपका 500। आपने 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा, अभी आपका एक 0 रिमेनिंग है, तो आपका आ गया 5000, ठीक है। अब आप इस 25 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 5 40 की 0, कैरी 4, 8 2 16 और 4 आपका हो गया 16 और 4 आपका होता है 20, तो आपका हो गया ये
200। अब आपको क्या करना है, आगे के डिजिट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पीछे के जीरो आपके एज इट इज ऐसे ही उतर जाएंगे, या आप उनको जीरो को ऐड मतलब ऐड जोड़ लीजिए कि आपके पास कितने जीरो है और उनको नीचे लिख दीजिएगा जीरो कितने हैं, जीरो लिखने हैं, हाँ कितने हैं ये नहीं लिखने, जीरो लिखने हैं आपने, ठीक है। ये नहीं कि आपने 1 2 3 4 काउंट करा और 4 लिख दिया नीचे, जीरो कितने हैं वो ही आपने उतारने हैं। 5 2 10 हो गया आपका, ठीक है। अब आपके कितने जीरो हैं, देखिए 1 2 3, पहले आप 3 जीरो लिख लिए, 1 2 3, अब 1 2 आपके 2 जीरो हैं, या आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 2 10 आए। अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 1 10 100 पहला कॉमा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो आपका आंसर आ गया 10 लाख। आपका F वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।